आज आप सुनेंगे सापिया सड़ियान तेरे प्यार के साए में बीते ये जिंदगी का भाग फोटे हैं। बादलों के बीच से निकलती तेज धूप शरीर में जलन पैदा कर रही थी, लेकिन राहुल के भीतर की जलन तो शरीर को जला देने वाली उस धूप से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ओढ़ रखी थी, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ कल्याणी उसके भीतर का सच जानकर परेशान हो जाए। देर रात तक वह अपनी माँ कल्याणी देवी की सेवा करता रहा। फिर ईशिता का फोन आते ही ऑफिस चला गया था। वह लगभग 4:30 बजे तक ऑफिस में ही रहा। घर लौटकर भी उसके मन को चैन नहीं मिल रहा था। बाकी समय में भी वह उस हैकर के बारे में ही सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से 1 या 2 घंटा ही उसकी आंख लग पाई थी। आज उसकी सगाई थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में राहुल का बाहर जाना मेहमानों के मन में शक पैदा कर सकता था। इसलिए आज उसने ऑफिस जाने के कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वह बिल्कुल सादे कपड़ों में ही ऑफिस जा रहा था। उसे लोगों की जरा भी परवाह न थी, पर कोई उसकी माँ की तरफ उंगली उठाए उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए इतना परेशान होने के बावजूद भी उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी शिकन तक भी नहीं आने दी थी। इस वक्त भी राहुल को अपनी सगाई की खुशी से ज्यादा अपनी कंपनी की चिंता हो रही थी। उसने रिया से 2 पल के लिए मजाक इसलिए किया था, क्योंकि वह रिया को अपने साथ सहज और सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। कल्याणी देवी आज सुबह से ही मेहमानों में व्यस्त थी। वह राहुल और रिया की सगाई का पूरा इंतजाम खुद ही देख रही थी। राहुल को फाइल लीक होने का पता चल चुका है। इस बात से पूरी तरह अनजान अमर जब से आया था, तब से वह कल्याणी मैंसन की सजावट देखने में ही व्यस्त था। ऑफिस जाने की जल्दी में राहुल तेज कदमों से चलता हुआ अपनी माँ कल्याणी के पास पहुंचा और धीरे से बोला, माँ, मैं कुछ समय के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। उसे सादे कपड़ों में देख कल्याणी ने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसे ऑफिस जाओगे? ये कोई ऑफिस जाने का समय है? फिर उन्होंने एक बार मेहमानों से भरे हॉल की तरफ देखा, जो उन्हें ही देख रहे थे। वे राहुल को कुछ दूर ले जाकर बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, सुबह से तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और अब अचानक ही कह रहे हो कि मुझे ऑफिस जाना है। उनके चेहरे की खुशी मानो एक पल में ही गायब हो गई थी। अगले ही क्षण उनका चेहरा नाराजगी से भर गया। आज तुम्हारी सगाई है और तुम आज भी ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। आसपास खड़े कुछ मेहमान भी उनकी बातें देखने और सुनने लगे। इसलिए राहुल से नाराज होने के बावजूद भी उन्होंने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली। फिर थोड़े सख्त लहजे में बोली, राहुल, तुम ऐसे चले जाओगे तो मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे? राहुल हल्का सा मुस्कुराया और उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, माँ, वे कुछ नहीं सोचेंगे। अब उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता उतर आई थी। कंपनी में एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। कल्याणी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? नहीं माँ, मैं आपसे क्या छिपाऊंगा? राहुल उन्हें तसल्ली देते हुए बोला। लेकिन फिर भी कल्याणी का चेहरा चिंता और उदासी से भर गया था। उनके माथे पर उभरी लकीरें देखकर राहुल अनायास ही बोल उठा, माँ, चिंता मत कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। ऑफिस में एक बहुत ही छोटा सा काम है, उसे पूरा करते ही मैं तुरंत लौट आऊंगा। यह कहते हुए राहुल ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली। फिर आगे बढ़ा और कल्याणी की नाराजगी दूर करने के लिए उनके हाथ को प्यार से सहलाने लगा। कल्याणी अब चाहकर भी उससे नाराज नहीं हो सकी। अब उनके पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। उन्होंने राहुल के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब जाओ और जल्दी लौट आना। कहते हुए उन्होंने राहुल को ऑफिस जाने की इजाजत दे दी। माँ की इजाजत मिलते ही राहुल आगे बढ़ा और कल्याणी के सीने से लग गया। फिर उनका हाथ प्यार से चूमते हुए बोला, माँ, चलता हूँ, जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इतना कहकर वह तेज कदमों से ऑफिस के लिए निकल गया। कल्याणी देवी वहीं खड़ी रही। उनकी नजरें राहुल की पीठ का तब तक पीछा करती रही, जब तक वह कल्याणी मैंसन के मुख्य द्वार से ओझल नहीं हो गया। वहीं रिया अभी भी राहुल के ख्याल में पूरी तरह खोई हुई थी। उसने मेकअप रूम का दरवाजा एक झटके से खोला
और धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो राहुल की शरारती आंखें अभी भी उसका पीछा कर रही हो। वह अपने भीतर उठ रहे कोमल एहसासों को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए तो वह उन्हें वहीं दबा देना चाहती थी। पर जैसे ही राहुल की मुस्कान उसकी आंखों के सामने घूम गई, वह कुर्सी से उछल पड़ी। फिर खुद को निहारते हुए बोली, ये मिस्टर सीरियस इतने रोमांटिक कब से हो गए? वो हमारा भ्रम था या हकीकत? हमें कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या वे सच में हमारे इतने करीब थे? उसने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपाते हुए कहा, पता नहीं इन मिस्टर सीरियस को आज क्या हो गया था। आज तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी थी। ये हमें किस किस करने वाले थे? इतना कहते ही उसने अपने होठ भींच लिए। शर्म से उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। फिर एक गहरी सांस लेकर धीरे से फुसफुसाई, और हमें क्या हो गया था? हम चाहकर भी उनका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे थे? सोचते सोचते उसने ड्रेसिंग टेबल से झुमका उठाया, उसे कान में पहना, फिर खुद को निहारने लगी थी। खुद को देखकर अनायास ही उसकी आंखें झुक गई। उसे पता ही नहीं चला था कि उसने झुमका कान में उल्टा पहन लिया था। उसने हल्का सा काजल लगाया, फिर शर्मा कर अपना चेहरा दुपट्टे में छिपा लिया। ये आज हमें क्या हो रहा है? उसने मुस्कुराते हुए झुमके को सीधा किया, फिर खुद से ही शर्मा गई थी। वह काफी देर तक आईने के सामने सिर झुकाए बैठी रही, फिर खुद से ही फुसफुसाते हुए बोली, कहीं हमें इन मिस्टर सीरियस से प्यार तो नहीं हो गया? इतना कहकर उसने अपने होठ फिर से भींच लिए, जैसे वह नहीं चाहती हो कि उसके होठों से बाकी के शब्द बाहर निकले। अगले ही पल उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और एक झटके से कुर्सी से खड़ी हो गई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अनायास ही उसकी वह ऊंची आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसने घबराकर अगले ही पल अपने सीने पे हाथ रख लिया। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगा? हम किसी को क्या जवाब देंगे कि हमें क्या हो गया है? कुछ पलों तक वह आईने के सामने बैठी खुद को निहारती रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं आज हम बार बार इन मिस्टर सीरियस के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। उसके दिल में राहुल के लिए उभरते जज्बात उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वह अपनी ही भावनाओं से भाग जाना चाहती थी। कभी वह खुद से लड़ती तो कभी अपनी भावनाओं से। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, नहीं, यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं, जो शायद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। कभी उसकी उंगलियां उसके बालों से खेलने लगती तो कभी दुपट्टे से। कभी वह खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती तो कभी बेचैनी से उसकी आंखें खिड़की के झरोखों से इधर उधर देखने लगती, जैसे राहुल को ही ढूंढ रही हो। अचानक ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल देखते ही राहुल के परफ्यूम की खुशबू उसके मन में घुल गई थी, मानो वह अभी भी उसके आसपास ही हो। अब वह खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। शर्म की हल्की सी लाली उसके चेहरे पर उभर आई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर धीरे से फुसफुसाया, नहीं, ये सब उनकी आंखों का कसूर था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वे हमारे पापा की पसंद है, हमारी नहीं। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे पापा ने उन्हें हमारे लिए चुना था। इसके अलावा हमारे दिल में उनके लिए और कुछ भी नहीं है। फिर अपने मन को बहलाने के लिए उसने नेल पेंट उठाए, बड़े प्यार से उसे अपने नाखूनों पे लगाने लगी। लेकिन जैसे ही राहुल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, उसके भीतर फिर से एक अनचाही सी हलचल होने लगी। अचानक ही उसके होठ थरथरा उठे थे। उसने अपने दुपट्टे को दांतों में दबाया और धीरे से बोली, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ना चाहते हुए भी बार बार हमारा ध्यान उनकी ओर क्यों चला जाता है? वह मासूम सा चेहरा बनाकर खुद से ही पूछने लगी थी। अनायास ही उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ क्षणों के लिए मानो पूरा कमरा ही
उसके उन कोमल एहसासों से भर गया था। वह चाहकर भी खुद को राहुल के ख्यालों से दूर नहीं कर पा रही थी। राहुल का एहसास उसके पूरे वजूद पर छाया हुआ था। उसके होठों पर अनकही शिकायतें थीं, लेकिन दिल में एक मीठी सी लहर उठ रही थी, जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। वह अपने कान के झुमके को उँगली से घुमाते हुए बोली, अगर हम उनकी आंखों में न देखते, तो हमें कुछ भी नहीं होता। उसने एक बार खुद को आईने में देखा, फिर नजरें झुकाकर धीमे स्वर में बोली, कमबख्त, ये दिल भी तो हमारी एक नहीं सुनता। यह कहकर उसने अपने चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे सरकाया। फिर शिकायत भरे लहजे में बोली, अगर उनकी आंखें हमें अपनी ओर खींचती है, तो हम उनकी आंखों में ही नहीं देखेंगे। कभी वह राहुल की आंखों की शिकायत करती, तो कभी उनके बारे में ही सोचकर शर्मा जाती। वह तब तक खुद से बातें करती रही, जब तक मेकअप आर्टिस्ट उसके कमरे में न आ गई। उधर राहुल भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसने एक नज़र पूरे सिस्टम पर डाली और फिर सूर्य की ओर देखा। आगे बढ़ते हुए उसने कड़क लहजे में पूछा, सूर्य, सब रेडी है? जी सर, सब रेडी है। बस आपके आदेश का इंतजार हो रहा था। सूर्य ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी तनाव साफ दिख रहा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और सूर्य के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को फिर से अच्छी तरह जांचने लगा। उसने इधर-उधर देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, सूर्य, इशिता कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं आई? इससे पहले कि सूर्य कुछ कह पाता, इशिता की टूटी-फूटी आवाज गूंजी। जी, जी सर, मैं आ गई हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। राहुल ने अपनी कलाई घड़ी पर एक नजर डाली और एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए इशिता को बर्फ सी ठंडी निगाहों से देखा। पूरे 10 मिनट, तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। उसकी कड़क आवाज इशिता के कानों में गूंज उठी। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे लेट लतीफी जरा पसंद नहीं। सर, वो रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक। इशिता इतना ही कह पाई थी कि राहुल के कठोर शब्द उसकी आवाज को बीच में ही चीरते हुए निकल गए। बहाने मत बनाओ। यह सुनते ही इशिता के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। फाइल का क्या हुआ? एक बार फिर से राहुल का सर्द स्वर उसके कानों में गूंज गया। सर, सर, फाइल यही है, इशिता ने हकलाते हुए कहा। फिर मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? फाइल इधर दो। इस बार उसकी आवाज में पहले से भी अधिक बेरुखी उतर आई थी। इशिता ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कांपते हाथों से फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। पता नहीं राहुल सर को यह फाइल पसंद भी आएगी या नहीं, यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, सर, इसमें वे सभी डिटेल है जो आपने कही थी। राहुल ने अपनी कमीज की बाजू ऊपर चढ़ाई और बड़ी गंभीरता से फाइल का एक-एक पन्ना पलटना शुरू किया। फाइल की सभी डिटेल फाइनेंस फाइल 2026 से मेल खा रही थी। यह देखकर राहुल की आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई थी। फाइल के पन्ने पलटते हुए बिना इशिता की ओर देखे वह धीमे स्वर में बोला, तुम्हारा काम काफी अच्छा है। राहुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही इशिता की जान में जान आ गई। उसके इन शब्दों ने इशिता के दिल पर रखा डर का बोझ एक पल में ही हल्का कर दिया। राहुल ने फाइल की सभी डिटेल ध्यान से पढ़ी, फिर एक ठंडी सांस लेकर सूर्य की ओर देखते हुए बोला, सूर्य, यह लो और इसी वक्त इस फाइल को कंपनी द्वारा बनाए गए इशिता के अकाउंट पर अपलोड करो। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, और हाँ, सिस्टम को जल्दी से ट्रैकिंग मोड पे लगाओ। शिकार बचना नहीं चाहिए। मैं उसकी लाइव लोकेशन देखना चाहता हूँ। सूर्य ने विनम्र लहजे में कहा, जी सर, जैसा आपका आदेश। मैं सिस्टम को अभी ट्रैकिंग मोड पे लगा देता हूँ। वह चाहे कहीं भी छिपा हो, हमारा सिस्टम उसे वहीं से ट्रैक कर लेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।